मैंने स्टार्ट कर दी वीडियो बनाना। एल्केन की सजातीय श्रेणी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एल्केन की सजातीय श्रेणी। एल्केन की सजातीय श्रेणी क्या होता है? इस श्रेणी के सभी सदस्य संतृप्त यानी एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 यानी नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें n जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या, जो n है यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या है। और इस श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है। इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो मेथेन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n= कार्बन परमाणुओं की संख्या इस श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है। मेथेन का फार्मूला होता है CH4 यानी CHHH। एक कार्बन है, एक कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन की सजातीय श्रेणी। टेबल बनाते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ डालेंगे क्रमांक संख्या। नंबर सेकंड पे आ जाएगा एल्केन। नंबर थर्ड पे ले लेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसके बाद क्या करेंगे? अणुसूत्र। नंबर फर्स्ट में हम लेते हैं मेथेन। एल्केन में मेथेन कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? कितना कार्बन है हमारे पास? मेथेन का फार्मूला होता है CH4, तो हमारे पास यहाँ हम लिखते हैं CH4। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? CH4। नेक्स्ट सेकंड लेते हैं एथेन। एथेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि एथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या भी 2 हो जाएगी और सूत्र हमारा हो जाएगा C2H6। ऐसे थर्ड लेते हैं प्रोपेन। यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या हो जाएगी 3। कार्बन परमाणु की संख्या हो जाएगी 3। इसका फार्मूला क्या होता है? C3H8 यानी यहाँ पे कार्बन की कितनी संख्या है? 3, तो C3H8। नेक्स्ट लेते हैं चौथा ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितनी कार्बन की संख्या होगी? 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C4H10।
यहाँ लेंगे हम पेंटेन। पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन 5। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? C5H12। SN6 ले लेंगे। पेंटेन के बाद हम क्या लेंगे? हेक्सेन। हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C6H14। नेक्स्ट 7 हेप्टेन। हेप्टेन में नंबर ऑफ कार्बन 7 और चूज C7H16। ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट ऑक्टेन। ऑक्टेन की नंबर ऑफ कार्बन 8, हाइड्रोजन 18। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C8H18। इसे लेते हैं। नेक्स्ट नॉन-एन। नॉन-एन में नंबर ऑफ कार्बन 9 और चूज C9H20। नेक्स्ट लेते हैं हम डेकेन। नंबर ऑफ कार्बन 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H22। ये हमारा क्या था? एल्केन की सजातीय श्रेणी, यानी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की जो श्रेणी है उसे हम बोलते हैं एल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन बोलते हैं। एन। अब हम शुरू करते हैं एल्कीन की सजातीय श्रेणी। एल्कीन की सजातीय श्रेणी। एल्कीन का मतलब होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम इन से शो करते हैं। एल्कीन, यहाँ पे भी इसका सामान्य फॉर्मूला होता है, इसका सामान्य सूत्र, नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n। यहाँ पे भी n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। n इक्वल टू कार्बन परमाणुओं की संख्या।
कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो इथीन होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य इथीन होता है। इथीन का फार्मूला होता है C2H4। C2H4। ऐसे हम टेबल बना लेंगे। जैसे मैंने एल्केन की टेबल बनाई थी वैसे एल्कीन की टेबल बनाएंगे। नंबर फर्स्ट में आ जाएगा क्रमांक संख्या, फिर एल्कीन, इसके बाद हम ले लेंगे वही कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसके बाद लेंगे अणुसूत्र। नंबर फर्स्ट में जो हमारा प्रथम सदस्य है वही आएगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है प्रथम सदस्य हमारा कौन सा, इथीन। और इथीन का फार्मूला क्या होता है C2H4। तो यहाँ एल्कीन में हम लिख सकते हैं इथीन। कार्बन परमाणु की संख्या इसमें कितनी है, 2, क्योंकि इसका अणुसूत्र होता है C2H4। C2 का मतलब है यानी नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। ऐसे सेकंड लेंगे हम प्रोपीन। ऐसे प्रोपीन का अणुसूत्र क्या होता है C3H6। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। C3 का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन परमाणु की संख्या 3। नेक्स्ट हम ले लेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन का अणुसूत्र क्या होगा C4H8। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ऐसे हम नेक्स्ट ले लेंगे पेंटीन। पेंटीन का अणुसूत्र क्या होता है C5H10। C5 का मतलब यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 5। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या में क्या लिखेंगे 5, यानी 5। ऐसे हम नेक्स्ट ले लेंगे हेक्सीन। हेक्सीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र क्या होता है C6H12। तो C6 का मतलब है यहाँ पे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। तो यहाँ में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6। नेक्स्ट ले लेंगे हम हेप्टीन। हेप्टीन का अणुसूत्र होता है C7H14। C7 का मतलब है कि कार्बन की संख्या 7 है।
तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 7। ऐसे नेक्स्ट ले लेंगे हम ऑक्टेन सॉरी, डबल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टीन इन लगाएंगे। इसका सूत्र होगा C8H16। ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट ले लेंगे नॉनिन। नॉनिन का सूत्र क्या होता है C9H18। C9 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की जो संख्या है यहाँ पे वो 9 है, 9 कार्बन है यहाँ पे। तो कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 9। ऐसे नेक्स्ट ले लेंगे डेकीन। डेकीन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है यानी अणुसूत्र वो हो जाएगा C10H20। तो यहाँ पे C10 का मतलब है कि कार्बन की जो संख्या है वो 10 है, 10 है। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ये था हमारा क्या एल्केन की शुरुआती श्रेणी, यानी जो टेबल थी वो है कंप्लीट। एल्केन के लिए हम डबल बॉन्ड से शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट ले लेंगे एल्काइन। नेक्स्ट क्या लेंगे एल्काइन की सजातीय श्रेणी। एल्काइन के लिए हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच जो बॉन्ड जुड़े होते हैं 3 बॉन्ड वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 सामान्य सूत्र। इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यहाँ पे भी n है। n क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन परमाणु। n इक्वल टू कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसका जो प्रथम सदस्य है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य इथाइन है। हम लिख सकते हैं एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य इथाइन है। ऐसे इसकी भी एक टेबल ले लेंगे हम।
पे लिखेंगे क्रमांक संख्या, सेम वैसे ही जैसे पहले टेबल बनाई। यहाँ हो जाएगा हमारा एल्काइन। यहाँ हम ले लेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ ले लेंगे अणुसूत्र। ठीक है, नंबर फर्स्ट इथाइन। इथाइन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी और इसका जो अणुसूत्र होता है वो कितना होता है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2। H2 का मतलब यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे -2 लगा है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। -2 जहाँ लगा होता है वहां पे हाइड्रोजन की संख्या यानी हाइड्रोजन है वो कम हो जाता है, -2। तो यहाँ पे -2 हो गया तो 2 ही बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो C2H2। तो यहाँ पे हमारे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 2। ऐसे नेक्स्ट ले लेंगे हम प्रोपाइन। प्रोपाइन का फार्मूला हो जाएगा C3H4। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या C3 का मतलब है 3, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या भी यहाँ पे 3 ही रहेगी। इसके बाद हम ले लेंगे ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का जो अणुसूत्र होता है हमारा वो C4H6 होता है। C4 का मतलब है कि कार्बन हमारे पास 4 हैं, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हुई 4, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी 4। ठीक है, नेक्स्ट पेंटाइन। ठीक, पेंटाइन इसका सूत्र क्या होगा C5H8। यहाँ जब C5 ये शो कर रहा है तो C5 का मतलब क्या है, C का मतलब कार्बन, 5 का मतलब 5, यानी कार्बन कितने यहाँ पे 5, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी 5। ठीक, ऐसे नेक्स्ट ले लेंगे हम हेक्साइन। हेक्साइन का सूत्र क्या होगा C6H10। तो यहाँ पे 6 है, कार्बन कितना है C कितना है 6, तो कार्बन परमाणु की संख्या भी कितनी होगी 6। नेक्स्ट हेप्टाइन। इसका सूत्र क्या होगा C7H12, यानी C7 है, C7 का मतलब 7 कार्बन है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है कार्बन परमाणु की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 7। ठीक, ऐसी नेक्स्ट ऑक्टाइन। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र है वो क्या होगा C8H14। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होगी 8, क्योंकि यहाँ कार्बन कितने हैं 8, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी 8। ऐसे नेक्स्ट हम ले लेंगे नोनाइन। इसका सूत्र क्या होगा
C9H16। तो यहाँ पे कार्बन कितना है हमारा 9, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, सी नेक्स्ट डेकाइन, इसका सूत्र C10H18 NH18। कार्बन कितना है हमारे यहाँ पे 10 10, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी 10 यानी 10। ठीक, ये हमारे क्या थे एल्काइन सजातीय श्रेणी, यानी जो सजातीय श्रेणी की थी वो टेबल। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड में हम कितने कार्बन लेते हैं और कितने कार्बन के साथ साथ कितने हाइड्रोजन भी हम ऐड करते हैं। आज की वीडियो इतनी है, कितने मिनट की हो गई है, 26 मिनट की।